खैर, इस सब के बीच में एक अलग खबर की ओर रुख करते हैं और वो बात हो रही है नए संसद भवन की। हम बात कर रहे हैं जिसके उद्घाटन को लेकर आज बहुत सारी चीजें हुई। नए संसद भवन के उद्घाटन से 2 दिन पहले राजनीतिक संग्राम चरम पर पहुंच गया है। उद्घाटन के बॉयकॉट को लेकर विपक्ष और सरकार दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले आज कई डेवलपमेंट हुए। आपको नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रही राजनीति की हर एक खबर की डिटेल देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको नए संसद भवन की शानदार तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये देखिए जरा। हर देशवासी जानना चाहता है कि 28 मई को जिस नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, आखिर वो दिखती कैसी है। तो ये देखिए स्क्रीन पर आप जो भव्य इमारत देख रहे हैं, यही है विशाल और भव्य नया संसद भवन। निर्माण कार्य के दौरान चारों तरफ से लगाए गए पर्दे हटने के बाद देश के लिए गौरव का प्रतीक नया संसद भवन ऐसा दिख रहा है। बाहर से देखें तो नए संसद भवन में सबसे ऊपर अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। नए संसद भवन के अगले हिस्से में अशोक चक्र की आकृति नजर आती है। अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नया संसद भवन पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त विजय चौक पे खड़ा हूं, जहां से आप एक साथ संसद की पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग दोनों देख सकते हैं। ये नई बिल्डिंग है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक ये मेन गेट पुरानी बिल्डिंग के ठीक बगल में बनाया गया है। इसमें 3 द्वार हैं, 3 गेट हैं। एक गेट बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग के सामने है, एक दूसरा द्वार इसके ठीक अपोजिट साइड में रेल भवन की तरफ है, और तीसरा द्वार पार्लियामेंट बिल्डिंग के जो लाइब्रेरी है उसके सामने खुलता है। और तीनों ही गेट का एक ही तरह का साज सजा रखा गया। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते और उसके ऊपर अशोक चक्र आपको दिख रहा होगा, और अशोक चक्र के ठीक ऊपर देश का झंडा यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए एक उजले रंग का पोल लगाया गया है, जहां पे आज के 3 दिन बाद यानी 28 तारीख से राष्ट्रीय ध्वज फहरना शुरू हो जाएगा। उसके ठीक सामने आपको अशोक स्तंभ के 3 सिंह दिख रहे होंगे, जिसको लेकर भी एक समय में काफ़ी विवाद किया गया था कि शेर हंस रहे हैं या नाराज हैं या क्या है। तो वो भी आपको दिख रहे होंगे। ये सिंह जो हैं वो आपको लुटियन दिल्ली के तमाम इलाकों से देखा जा सकता है, इतनी हाइट पे रखी गई है। नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के बीच फासला ज्यादा नहीं है। दोनों अगल बगल खड़े नजर आ रहे हैं। नए संसद भवन के पास में ही संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग भी दिख रही है, यानी यहां पर इतिहास और वर्तमान का अद्भुत मेल नजर आ रहा है। संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग 96 साल से फंक्शनल है, यानी यहां 96 साल से काम चल रहा है। नए संसद भवन को मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक बनाया गया है। नई संसद में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। एंट्रेंस पर फेशियल रिकॉग्निशन और रेटिना डिटेक्शन का प्रयोग होगा। नए संसद भवन में पेपरलेस वर्क होगा। सांसदों की सीटों के सामने टैबलेट होंगे। नए संसद भवन के 3 गेट होंगे, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब तक नए संसद भवन के साथ कर्तव्य पथ का काम जो है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय, एग्जीक्यूटिव एनक्लेव, नेशनल म्यूजियम जैसी इमारतों के निर्माण का काम भी जो है वो चल रहा है। 2 दिन बाद नए संसद भवन का उद्घाटन का पूरा कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष के पास है। नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहला चरण सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक, यानी करीब 2 घंटे चलेगा। उद्घाटन कार्यक्रम का दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, यानी करीब 2.5 घंटे चलेगा। इस तरह उद्घाटन कार्यक्रम 2 चरणों में करीब 4.5 घंटे तक चलेगा। पहले राउंड में क्या कार्यक्रम होंगे इसकी डिटेल भी हमारे पास है। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक हवन और पूजा का कार्यक्रम है। पूजा के लिए पंडाल गांधी मूर्ति के पास लगाया जाएगा। इस पूजा में प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन सहित केंद्र सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। पूजा के बाद सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में साधु संत मौजूद रहेंगे। पहले चरण के कार्यक्रम के बाद करीब 2.5 घंटे का ब्रेक होगा। कार्यक्रम का दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। शुरुआत राष्ट्रगान के साथ की जाएगी। इसके बाद 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक राज्यसभा में नेता विपक्ष का संबोधन भी होना है।
हालांकि विपक्ष ने बहिष्कार का ऐलान किया है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर भी सदन को एड्रेस करेंगे। कार्यक्रम के दौरान एक सिक्का और स्टैंप रिलीज किया जाएगा। सबसे आखिर में प्रधानमंत्री मोदी का एड्रेस होगा। दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच कार्यक्रम का समापन होगा।